भी ऐड करते हैं। मैंने 12 कहा, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज करते हैं। जब डीजी वहाँ पे औरतों को, सहाफ़ियों को आंखें मारते हैं तो फिर जाहिर है कि बाकी सारे लोग भी उसी किस्म का बिहेवियर जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो डीजी साहब को भी इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आप कभी ना कभी फंसेंगे, तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है। इमरान खान ज़हनी मरीज नहीं है। ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGSPR, मुझे लगता है ये ज़हनी मरीज है यार। How can you do that? How in which universe is it okay to wink at a female? In which planet, in which parallel reality is it okay to wink at a female? ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी हरकत को निचले स्तर का बताते हुए कड़ी आलोचना की जा रही है। वीडियो में पत्रकार इमरान खान को लेकर सवाल पूछती दिखती हैं, जिसके जवाब में चौधरी न सिर्फ आंख मारते हैं बल्कि जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के DGSPR, जो आप जानते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी इन्होंने गालियों का इस्तेमाल किया। तब से एक और नई खबर आ रही है कि एक जर्नलिस्ट को इन्होंने सरेआम आंख मारी है और इमरान खान को कुछ कहा है। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है, जब पाकिस्तान का DGSPR ऐसी हरकतें करेगा तो पाकिस्तान की अवाम तो ऑब्वियसली ऐसी हरकतें करेगी। जगह जगह अलग इंटरनेशनली भीख मांगेगी, इंटरनेशनली डोमेस्टिक वायलेंस करेगी, इंटरनेशनली सब कुछ करेगी। तो ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान का दर्शाती है कि पाकिस्तान में सभी ऐसे हैं, तभी तो पाकिस्तान मुल्क ऐसे हर जगह बदनाम है। इसी वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर भी इनकी जो जमहूरियत है वो साफ तौर पे दिखाई देती है और पता चल जाता है कि सो कॉल्ड पाकिस्तानी है। इस एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली। तो ये केवल वही है कि मतलब केवल एक बयानबाजियां हैं कि आगे भी है। और आप कभी ना कभी फंसेंगे, तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है। इमरान खान ज़हनी मरीज नहीं है। ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGSPR, मुझे लगता है ये ज़हनी मरीज है यार। How can you do that? How in which universe is it okay to wink at a female? In which planet, in which parallel reality is it okay to wink at a female? भी ऐड करते हैं। मैंने 12 कहा, सम ऑफ यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उनकी हरकत को निचले स्तर का बताते हुए कड़ी आलोचना की जा रही है। वीडियो में पत्रकार इमरान खान को लेकर सवाल पूछती दिखती हैं, जिसके जवाब में चौधरी न सिर्फ आंख मारते हैं बल्कि इमरान को ज़हनी मरीज भी बताते हैं। रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज करते हैं। जब डीजी वहाँ पे औरतों को, सहाफ़ियों को आंखें मारते हैं तो फिर जाहिर है कि बाकी सारे लोग भी उसी किस्म का बिहेवियर जो है उस पर रिएक्ट करते हैं। तो डीजी साहब को भी इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। You winked at a female journalist. Okay, and I think it's acceptable in Pakistan, no, because but it's anyway. This is the Pakistani army we are talking about, so it's anyway. This is the Pakistani army we are talking about, so मतलब कुछ नहीं कह सकते ना, वो ज़हनी मरीज है। मुझे लगता है कि इमरान खान ज़हनी मरीज नहीं है। ये जनरल चौधरी जो है, ये जो DGSPR, मुझे लगता है ये ज़हनी मरीज है यार। How can you do that? How in which universe is it okay to wink at a female? ज़हनी मरीज वो लोग हैं, ऐसे गए हैं DGSPR के सामने जैसे पता नहीं कोई इनका बाप हो, आका हो, अब्बू हो, उसके सामने माथा टेकेंगे ये लोग। तोफू कबूल करो, तोफू कबूल, पता नहीं, I don't know यार। Anyway, अरे भाई, अच्छा बदसूरत भी लग रहा है आदमी। तो है। I don't know यार। एक तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, बाप जिनसे बिजली बना रहा। यूनाइटेड नेशंस में प्रॉपर यूनाइटेड नेशंस का इसमें आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे आपको मिल जाएगा कि इसका बाप जो है मैं बशीर महमूद सुल्तान, हाँ कुछ ऐसा ही नाम था, ऐसा ना, कुछ तो भी था इसके बाप का नाम। और इसका जो बाप था वो इसलिए बड़ा फेमस था
DGISPR का कि इसके बाप ने यह बोला था कि मैं जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं। तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? जिन्न से बिजली निकाल सकता हूं। यार एक बात बताओ प्रोड्यूसर, इस बात में कोई सेंस है? लेकिन जब अपनी बारी आ जाती है तो आप कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने तो कुछ नहीं किया, तो इनको कुछ ना कहा जाए। बात सारी ये है कि आप दूसरों को तंग करेंगे और जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है, वो आपके सर पे कभी ना कभी पड़ेगी और आप कभी ना कभी फंसेंगे। तो इसलिए लोगों को तंग करना बंद कर दें और अपने काम से काम रखें, अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आपकी ड्यूटी है। तभी मेरा ख्याल है कि हालात जो है वो पहले से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की असेंबली की, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। लोग जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पैसे हमारे हैं, वो मुल्क को किस तरह से चला रहे होंगे। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के 2 दिन के विजिट पर आए और कहा यह जा रहा है कि दोनों कंट्रीज ने हिस्टोरिक तरीके से, यानी कि हिस्टोरिक बायलैटरल टॉक्स जो है वो दोनों के दरमियान हुई। अब यकीनन शहबाज शरीफ साहब ने उनसे पूछा होगा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से कि आप हमारे आए हैं तो आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, और अगर हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमें क्या देंगे। इसलिए कि जाहिर है कि जब हम कुछ बनाते ही नहीं है सिवाय 22 एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली। भाई तुरंत हीरो बन गया था इसने। हाँ इधर से हीरो बन के कहता है मैंने एक और बोला था ही इज मेंटली सिक। फौजियों को ठोका था, उन्हीं की फौज के का एक है सर जिनका लौंडा ठरकी है सर जिनका। 22 एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि आप इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं, एंटी स्टेट कहते हैं, बोलते ही इज प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ दिल्ली। भाई तुरंत हीरो बन गया था इसने। हाँ इधर से हीरो बन के कहता है मैंने एक और बोला था ही इज मेंटली सिक। He winged at a female journalist. It's anyway. This is the Pakistani army we are talking about. So, मतलब कुछ नहीं कह सकते ना। वो जहनी मरीज है। कि जो अगल बगल उसके मेल जर्नलिस्ट हैं वो भी कहीं आंख वांख ना मार रहे हो। जहनी मरीज वो लोग हैं, ऐसे गए हैं DGISPR के सामने जैसे पता नहीं कोई इनका बाप हो, आका हो, अब्बू हो, उसके सामने माथा टेकेंगे लोग। तोफू कबूल करो, तोफू कबूल, पता नहीं, आई डोंट नो यार। एनीवे और ये भी जरा देखिए कि मैंने देखा कि जो इवन नादिया जो सईद है उनकी वीडियो में सख्त लैंग्वेज यूज़ की गई है, लेकिन इस पे गौर कीजिए कि DGISPR जो कि जनरल है, नादिया सईद तो एक रिलेटिवली अननोन टिकटॉकर है, लेकिन पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ISPR जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इदारा है, जब DGISPR ने जिस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। चलो चीमा साहब कोई नहीं, फिर ये इस तरह ही है जिस तरह मेरा ख्याल है कि नसीब अपना अपना, नसीब सब अपना अपना नसीब। लेकिन चीमा साहब अर्ज ये करना चाहूंगा, मेरे कल एक दूसरी चीज मेरे सामने नजर से गुजरी है कि 38% यूथ या 38% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेंटली सिक। ये मेरी रिपोर्ट ये जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि DGISPR जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने गालियां तो दी अपशब्द यूज करे थे, अब उनके द्वारा एक और खबर जो है सोशल मीडिया में उनकी वीडियो वायरल हो रही है काफी ज्यादा, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को वो जवाब देते हुए आंख मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ तौर पे दिखाई देता है कि किस तरह से पाकिस्तान की अवाम उन्हीं के मिनिस्टर से, उन्हीं के कैबिनेट से, यानी कि DGISPR हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, नवाज शरीफ हो गए, मोहसिन नकवी हो गए और सो कॉल्ड फील्ड मार्शल से यही सब सीख करके पाकिस्तान में यही सब चीज़ें करते हैं। तभी ये इंटरनेशनली फेमस है, कहीं भी जाते हैं वहाँ जाके अपनी फजीहत ज़रूर कराते हैं। अब आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है यानी कि मोहसिन नकवी जो हो गए, इशाक डार हो गए, ये सब कहीं भी जाते हैं। अब कल ही मैंने एक वीडियो डाली जिसमें आपने देखा होगा पाकिस्तान के होम मिनिस्टर जो हैं उनके कपड़े उतरवा लिए गए लंदन के अंदर चेकिंग के लिए। तो इससे साफ तौर पे दिखाई देता है इंटरनेशनली भी इनकी क्या इज्जत है। उनको लंदन वालों को भी डर था कि कहीं अपने कार वगैरह के अंदर बॉम्ब वगैरह लेकर के ना आए हों, क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं अपना नया कांड तो जरूर करके आते हैं, चाहे वो कटोरा लेकर के भीख मांग गए हों या फिर अपने साथ बॉम्ब शेल्स वगैरह लेकर के गए हों। तो हर चीज़ से अब जो है हर कोई सतर्क हो रहा है और सबको मालूम है किस तरह से पाकिस्तानियों का ये प्रोपोगेंडा रहता है। तो पाकिस्तान की आवाम भी इस समय अब DGISPR को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया में जमकर इनकी वीडियो जो है वो वायरल हो रही है।
इस वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप भी मचा हुआ है कि हमारे जब मिनिस्टर्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, जब ये चीज लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये ऐसी नीचता वाले काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की आवाम तो ऑब्वियसली करेगी। तभी तो मुल्क की तरक्की नहीं हो पा रही, तभी तो कोई गवर्नमेंट एक्शंस नहीं लेती, क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद ही ऐसा कर रही है। बट आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।